नमः शिवेभ्ये नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो ये सवसा नमः समय साराये स्वानुभूत्या च कास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचल्मणो गतिं पत्ते उच्छामि समय पाहुड नमो सुदकेवली मणिदम् यह श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ विराजमान है। आचार्य कुनकुन स्वामी को देह मात्र जिनके परिग्रह और वह भी दिखने में लगता है, अंतर से तो देह के साथ स्व स्वामी संबंध का अभाव हो गया है। श्रद्धा में तो देह में नहीं, किंतु परिणति में भी देह के प्रति विरक्त है। उपयोग स्वरूप आत्मा शुद्धोपयोगी श्रमण है। उपयोग स्वरूप आत्मा, चेतन आत्मा, देह आत्मा नहीं। उपयोग में देह विषय बने, पर द्रव विषय बने। देह में अपनापन नहीं आता, और द्रव में अपनापन नहीं आता। क्या कमाल है इस वेद ज्ञान का। अत्यंत निकट दिखे एक चित्रावगा दिखे, पर देह में निजपना नहीं आता। लिखने का विकल्प आता, अंगुली से हाथ से पकड़ करके वह गाथा रची जाती, परंतु यह अंगुली, यह मैं नहीं। हाँ, मैं उपयोग। और ये ग्रंथ लिखने का जो भाव है, यह भी अस्थिरता रूप भाव है, यह भी मेरा स्वभाव है। अंतर में ऐसा ऐसा निर्मल वेद ज्ञान, कहो तो लिखते लिखते वह विकल्प शांत होके निर्विकल्पता की अनुभूति हो जाती। वास्तव में ये जो मोक्ष मार्ग है, यह संसारिक जीवों से बिल्कुल परे है।
चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सारी के भोग। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सारी के भोग। भाग बीट समगिनत है, सम्यक दृष्टि लो। चक्रवर्ती की संपदा, किसी संपदा 96,000 रानी, 6 खंड का वैभव। किसी संपदा 14 रत्न नो निधि, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिन्हें नमन करते हो। ऐसी चक्रवर्ती की संपदा, इंद्रों के भोग कैसे। ये इंद्र के दरबार में नृत्य करने वाली नर्तकी के गले में पड़ा हुआ हार इतना कीमती है कि उसके सामने चक्रवर्ती की संपदा भी नहीं। तो आप सोचिए इंद्र का वैभव कैसा, उसके भोग कैसे होंगे, पुण्य का उदय कैसा होगा। परंतु चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सारी के भोग, और काग बीच समगिनत है, सम्यक दृष्टि लोग। आसार भासते हैं, जैसे लोक में काग की बीट किसी काम नहीं आती है, आसार। इसी प्रकार यह चक्रवर्ती की संपदा, इंद्रों के वैभव भोग भी मुझ आत्मा के लिए आसार है। कारण क्या बोलो उसका, कारण यही है कि वह इंद्री के विषय है और मैं अतीन्द्रिय हूं। वह स्पर्श रस गंध वर्ण रूप है और मैं रस स्पर्शी। ख्याल में आया, मैं अरस रूपी स्पर्शी। ओ मैं अरस रूपी स्पर्शी, और वे कैसे हैं। जब समझ में आया, इधर से वह मेरे लिए किसी काम के नहीं है। मेरे लिए तो यदि काम का है तो वह पुरुषार्थ है, वह संयम है, वह स्थिरता है। जो वर्तमान का जो दर्शन ज्ञान रूप उघाड़ है, परिणाम है, वो अपने अपरिणामी गुरु व्यायक से अभेद रहे। बस ये मेरे काम का है। इसमें, इस कार्य के होने में, इस कार्य में यह इंद्री के विषयभूत पदार्थ, स्पर्श रस गंध वर्ण रूप उद्गल द्रव, ये मेरे लिए किसी काम का नहीं। मेरे कार्य में किसी काम का नहीं, मेरे होने में किसी काम का नहीं, मेरे सुख के लिए किसी काम का नहीं, बल्कि चक्रवर्ती की संपदा इंद्रों के वैभव के प्रति यदि किंचित भी राग का परिणाम आता है, उन्हें देखने का परिणाम आता है, भोगने का परिणाम आता है, वह तो मेरे लिए घातक।
ख्याल में आया? वाह! चैतन्य का तिरस्कार करने वाला आत्म तिरस्कारी भाव है। जैसे जैसे पीपल के वृक्ष में लाख लगे तो वह उसके लिए घातक है, ऐसे ये आश्रव भाव, यह आत्म परिणति के लिए घातक भाव। ख्याल में आई बात? ऐसे अपने साधना में लीन आचार्य कुन स्वामी ने अपनी साधना पूर्वक, अपने साध्य की श्रद्धा ज्ञान पूर्वक राग के उदय में कहो तो उस राग का भी सदुपयोग करने के लिए अस्थिरता में स्थिरता, अस्थिरता में स्थिर तत्व के गुणानुवाद करने के लिए, अस्थिरता में स्थिर तत्व को पकड़ करके स्थिर होने के लिए, ख्याल में आया, जगत के जीवों के प्रति करुणा में भी स्व की करुणा पूर्वक उनने यह जीव का परमाण स्वरूप दर्शाया। जीव का परमाण स्वरूप स्वयं में स्वयं में स्वयं में स्वयं, मानो स्वयं से बात कर, मानो ये ग्रंथ स्वयं के लिए लिखे। जैसे समूह शरण में विराजमान भगवंत तो अपने कोई निहार रहे हैं, लेकिन सभा में बैठे हुए हजारों लाखों जीवों को ऐसा लगता है कि भगवान हमें देख रहे हैं। ख्याल में आया? अद्भुत बात है। जैसे यहाँ स्वाध्याय व्याख्यान में प्रवचन में बैठे हुए जीवों को लगता है ये बात हमारे लिए कही जा रही है। कहो तो वह तो अपने ही उपयोग का सदुपयोग करने के लिए, जिस समय अपने में स्थिरता रूप परिणाम है, उस समय विकल्प नहीं है। अस्थिरता के काल में अपने परिणाम को स्थिर स्वभाव का आलम्बन दे करके और अधिक अस्थिर होने से बचाने के लिए यह आलम्बन रूप गाथाएं लिखी है। आया? यह तो सब हमारे अनुमान की बात है। अपन तो अपने लक्ष्य से कहते हैं कि आचार्य देव ने हम पर करुणा करके हमारे भाग्य से यह ग्रंथ लिखा, जीव का परमार्थ स्वरूप बताया। अरे प्रभु, अपना अपना देखना, हमको जो हमारा रूप दिखता है, स्वरूप दिखता है, अस्तित्व दिखता है, सत्ता दिखती है। अर्थात हम अपने को जहां से जैसा देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो एक बार आचार्य ने जो स्वरूप बताया आपको, एक बार आचार्य ने जो स्वरूप बताया है, जरा शांति से बैठकर धैर्य के साथ में उसका मिलान करना। क्या मुझे ऐसा भाषित होता है? किसके साथ मिलान करना? जैसे वह बालक ऊपर में लिखी हुई वह जो आदर्श पंक्ति है, उसके साथ अपने द्वारा लिखी हुई पंक्ति का मिलान करता है कि मैंने जो अक्षर रचना की है, वह अक्षर रचना ऊपर की अक्षर माला के साथ में बराबर मेल खाती है या मेरी रचना उससे अलग बन रही? क्या समझ में आया? मिलान जरूरी है भाई, उसके लिए ये अभ्यास है। किसके साथ मिलान करना है? जीव का परमार्थ स्वरूप। अर्षम रूपम गंधम
अवत्तं चेदना गुणं सद्दम् जानालिङ्गहणम् जीवमणिदिट्ठ संठाणम् अर्षं रूपमगन्धम् अवत्तं चेदना गुणं सद्दम् जानालिङ्गहणम् जीवमणिदिट्ठ संठाणम्। हे भव्य जीव, तुम आत्मा को, जीव को, स्वयं को रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, अव्यक्त, इंद्रिय गोचर नहीं ऐसा चेतना जिसका गुण है, ऐसा शब्द रहित, किसी चिन्ह से ग्रहण ना होने वाला और जिसका कोई आकार नहीं कहा जाता, ऐसा जानो, ऐसा जानो और ऐसा फिर अनुभवो। क्या बोला? समझ में आया? क्या कहते? ऐसा जानो, ऐसा जानो, ऐसा अनुभव करो। ऐसा अनुभव। क्या करें, अद्भुत बात। वहां तक पहुंचो, वहां तक पहुंचो, वेद ज्ञान करते हुए वहां तक पहुंचो जहां अपने आप को इस रूप में अनुभव ना कर। बस यही हूं मैं, ऐसा ही हूं। अभी वर्तमान में क्या बोला भैया? उन्हें उन्हें अभी वर्तमान में क्या बोला है? वर्तमान में जीव कहाँ खड़ा हुआ है? यहाँ से देखना, समझ आया? कहाँ खड़ा हुआ है? अभी वर्तमान में कहाँ खड़ा हुआ है? ये 9 कर्म में खड़ा हुआ है। ये 9 कर्म, ये शरीर यहाँ खड़ा हुआ है। मैं बोलने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, ये वाला इस रूप अपने को देखता है, ये अपना रूप देखता है। इस रूप को देख देख करके प्रसन्न होता है। ये रूप में कहीं भी कुछ कमी लगे उसे ठीक करने की कोशिश करता है, यानी यहीं से अपना अनुभव करता है। सारी परवाह इस देह की प्रति है। अपनी चेतना को देह की संभाल में लगा दिया। अरे प्रभु, ये चेतना गुण तेरा है, ये चेतना गुण से चेत। क्या बोला? ये चेतना गुण से चेत, और चेत करके अपने स्वरूप को संभाल, अपने स्वरूप की दृष्टिगत अपने परिणाम को संभाल। यह जो मोह रूप परिणाम है, ये दुख रूप है। राग रूप परिणाम है, दुख रूप है। द्वेष रूप परिणाम है, दुख रूप है। अरे ये मोह नामक कर्म का विपाक है, तेरा स्वभाव नहीं, उससे वेद ज्ञान करके इधर आ। क्या कहा? मोह के उदय में जो पुद्गल द्रव्य है, इस रूप अपने को देखता है। देख, यहाँ पर एक एक भाव के साथ वेद ज्ञान कराते हैं। जीव निश्चय से, पहला पॉइंट टीका, जीव निश्चय से पुद्गल द्रव्य से अन्न है, इसलिए उसमें रसगुण विद्यमान नहीं है।
अतः वह अरस है। स्वयं पुद्गल द्रव से अन्य द्रव है, जीव है। देख इधर, मैं चेतना, यह पुद्गल, यह पुद्गल। यह रस गुण, रूप गुण, गंध ख्याल में आया। ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, यह पुद्गल द्रव का है, और मैं पुद्गल द्रव से भिन्न हूं, इसलिए अरस। पुद्गल के गुण से भी भिन्न हूं, इसलिए अरस। और तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा था कि पुद्गल द्रव का स्वामित्व भी मेरे नहीं है, उसके नहीं है, इसलिए मैं यह द्रव इंद्री के आलंबन से, वह जीव द्रव इंद्री के आलंबन से भी रस नहीं चखता, इसलिए रस है। वो परमार्थ स्वरूप की बात कर रहे हैं। वर्तमान में जो रस चख रहा है वह जीव का परमार्थ रूप नहीं है, वह मोह रूप है। वहां से बात नहीं पकड़ना, परमार्थ स्वरूप से। रस है। अपने स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो उसके क्षयोक्षमिक भाव का भी अभाव होने से वह भावेंद्री के आलंबन से भी रस नहीं चखता। उसने तो अपना सारा का सारा क्षयोक्षम, अपरिणत जीव की बात करते, क्षयोक्षम अपने को अखंड रूप एक चैतन्य स्वसंवेदन में लगा लिया। बस अब रस कौन चखे? भाव इंद्री के आलंबन से भी रस नहीं चखता, उसका स्वरूप नहीं है ये, इसलिए वह रस है। वह तो अपने को चैतन्य रूप अनुभव कर रहा है, अरस। अरस माने पौद्गलिक रस रूप अनुभव नहीं कर रहा है। जैसे मिश्री का स्वाद चूसते चूसते स्वयं ऐसा लगता है मानो मैं मीठा हो गया हूं, मीठा हो गया हूं। तू मीठा नहीं, चेतना ही है, लगता तुझे मीठा हो, ये मोह है। मुंह मीठा होता है, मैं मीठा होता हूं। यदि मैं मीठा ना हो, मुंह मीठा ना हो, तो काहे को मैं मिश्री चखूं? गजब बात है। ये सारा भ्रम मिट जाए, पांच इंद्री के विषय भोगों को भोगने की समग्र समग्र व्याकुलता शांत हो जाती, उत्पन्न नहीं। इसका फल है भाई, यह मोक्ष रूपी फल है। छूट गया, समस्त आकुलता रूप भावों से छूट गया वो। भावेंद्री का आलंबन से भी रस नहीं चखता, इसलिए रस है। अगले पॉइंट में कहते हैं समस्त विषयों के विशेषों में साधारण। क्या कहते हैं? समस्त विषयों के विशेषों में साधारण, ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से वह केवल केवल केवल, यहाँ केवल पर वजन डाल रहे हैं। क्या कहा? ये समझ आया? ओ। समस्त समस्त विषयों के विशेषों में, समस्त विषय, रस का विषय हो, रूप का विषय हो, गंध का विषय हो, कोई भी, यानी आत्मा का जो स्वभाव है वह आत्मा का स्वभाव समग्र को जानने का है। आत्मा का स्वभाव वह तो सबको एक साथ जानने का है, सबको जानने की स्वभाव है। उसमें कुछ करने के भाव वाला नहीं है, केवल जानने के भाव वाला है। क्या कहते, अद्भुत बात। वह तो सबको जानने के स्वभाव वाला है, रस वाला रूप वाला नहीं है, जानने के स्वभाव वाला है। क्या कहा?
रूप वाला नहीं है, रस वाला नहीं है, गंध वाला नहीं है। ए भैया क्या कहा? रस वाला नहीं है, रूप वाला नहीं है, गंध वाला नहीं है, वह तो सबको जानने के स्वभाव वाला है। देखिए क्या कहते हैं, समझ विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से, कहते हैं उसका स्वभाव होने से वह केवल एक रस वेदना परिणाम को पाकर एक रस रूप वेदना परिणाम को पाकर केवल एक रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता, केवल एक रूप वेदना परिणाम को पाकर रूप नहीं देखता, केवल एक गंध वेदना परिणाम को पाकर गंध नहीं सूंघता, वो तो सबको जानने के स्वभाव वाला इसलिए अरस है। इसलिए वो अरस है, वो ज्ञान है, रस नहीं है। क्या बोला? वो चैतन्य है, रस नहीं है। वहां रस नहीं है, रस रस में है। अरे गजब बात है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्य करोति किम। ज्ञान के अलावा और क्या? क्या कहते, कितनी सुंदर बात, कैसा मेरा चैतन्य स्वभाव। देखो इधर समझ विषयों के विशेषों में विषयों के विशेष माने कार्य, परिणाम। जैसे पुद्गल है विषय का विशेष, समस्त विषयों 5 इंद्रिय के विषय बाय पर विषयों के विशेषों में साधारण ऐसे एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से, यानी जीव का स्वभाव तो एक संवेदन भाव रूप है, वह केवल रस वेदना परिणाम को पाकर रस नहीं चखता, केवल रूप परिणाम को पाकर के रूप नहीं देखता, केवल उसका तो स्वभाव साधारण एक संवेदन परिणाम रूप है, चैतन्य रूप है बस, इसलिए वह अरस है। छठा पॉइंट क्या कहते हैं? सकल ज्ञेय ज्ञायक के तादात्म्य का गजब पॉइंट है। ये 5वां जो 6ठा भाव है, ये जानने रूप है। ख्याल में आ गया? पहला जो पहले दूसरे पॉइंट में क्या लिया था? पहले दूसरे पॉइंट में लिया था कि पुद्गल द्रव उसके रस रूप गंध आदि आत्मा के भिन्न रूप हैं, बीच में द्रवेंद्री भावेंद्री के आलंबन से जानने के संबंध में है। तीसरा 5वां जो 6ठा है उसमें क्या बात आ रही है? जानने रूप तो है, समझ विषयों के विशेषों में एक सामान्य जानने रूप तो है, लेकिन अब 6वें पॉइंट में देखो कितना गजब बात कहते हैं। जानने रूप होने पर भी, क्या बोला? जानने रूप होने पर भी उन रूप परिणमित नहीं हो जाता, अर्थात जानन रूप ही रहता है, एक चैतन्य रूप ही रहता है। वाह वाह वाह! यानी किसी भी प्रकार से चैतन्य रस रूप हुआ ही नहीं है। अच्छे से देख ले, खूब अच्छे से खंगाल के देख ले, चाहे जिधर से देख ले, चाहे जैसे देख ले, चैतन्य तो चैतन्य ही।
चैतन्य तो चैतन्य था, चेतन है, अने चैतन्य ही रहेगा। तो मैं चैतन्य हूं, ऐसी प्रतीति होने के बाद में फिर यह रूप को देखने का भाव, रस को चखने का भाव, ये सब क्या है? ये मेरा स्वभाव है, ये सब आकुलता रूप मोह। अरे साहब क्या करे, जब जब ये बात सुनते विचार करते तो लगता है, फिर वैसे ही लगने लग जाता है। हाँ, जब तक जब तक जब तक पूर्ण रूप से ऐसा ये ना लग जाए, क्या बोला, तब तक निरंतर निरंतर वेद ज्ञान में प्रवर्तन करना, तत्व विचार में प्रवर्तन करना। विचारना केवल एक शब्द रूप नहीं हो, भावात्मक होना चाहिए, उसके अंदर भासना होना चाहिए, ख्याल बनना चाहिए, लगना चाहिए, जचना चाहिए, क्लियरिटी आना चाहिए, भिन्नता भासना चाहिए। समझ संत निरंतर चिंतत ऐसो, निरंतर निरंतर। भैया देखो एक बात समझ लो, बोले साहब ये निरंतरता तो बन नहीं सकती, घर गृहस्थी वाले हैं। लेकिन घर गृहस्थी में भी एक बात बताओ, जब तक डिसीजन मेकिंग नहीं हो तब तक निरंतरता नहीं रहे तो गृहस्थी भी नहीं चलती है। 5 मिनट के लिए बैठे, हाँ साहब बोलो आज क्या भोजन बनना है, बातचीत हुई, डिसीजन कुछ निकला नहीं, अरे साहब वो जरा मुझे नाना है, मुझे वहां जाना है, सब लोग इधर उधर हो गए, बस फिर क्या हो, भोजन बन पाएगा? यदि बनेगा तो कुछ तो भी बनेगा और फिर सबका परिणाम बिगड़ेगा। क्या ऐसे व्यापार में ले लेना, हर क्षेत्र में ले लेना, यानी वो 5 मिनट का हुआ वो भी व्यर्थ चला गया। ऐसे ही घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 1 दिन लगे, 4 दिन लगे, 6 दिन लगे, 6 माह लगे, 6 माह तक की तो गारंटी लिए आचार्य, अधिक से अधिक 6 महीना। एक बार लग करके, अरे भाई 6 महीना तो बहुत दूर की बात है। यदि ये लग करके निरंतर निरंतर अब भी करे, एक साथ में करे, बैठ करके, इतनी देर का काम, 2 घड़ी में भाव भाषण कर ले। इसके लिए तो समर्पण निष्ठा कितनी है उसकी जरूरत है। ख्याल में आया, अरे भाई जब यह दिखता है, अभी तो 1 घंटा ट्रेन में आने का है, धीरे 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 चल रहा है, रास्ते में सबका आनंद ले रहा है, स्टेशन पर पहुंच रहा है, सब ठीक है, आराम से होता है काम। लेकिन वही काम जो 1 घंटे में हुआ है, वही काम 10 मिनट में भी होता है। जब यह दिखता है तब 10 मिनट रह गए, बस कुछ नहीं, कहीं नहीं देखना। और स्टेशन पर पहुंचते ही जैसे लगता है ट्रेन ने सीटी दे दी है, तोड़ता है, सारी चेतना शक्ति कंसंट्रेट हो जाती है, कुछ नहीं सूझता, कोई विकल्प दूर दूर तक नहीं है, कोई ज्ञ नहीं बन रहा है, किसी के प्रति आसक्त नहीं, अनासक्त है, एक सिंगल। तो देखो समग्र चेतना उसी कार्य को कितने कम समय में भी कर लेता। ऐसे ही निर्णय का कार्य भी, हर कार्य ऐसा है, बल आना चाहिए, एकाग्रता और उसमें बल आना चाहिए। भावना बलवती हो, समर्पण निष्ठा बहुत हो,
एकाग्रता विशेष हो, कार्य शीघ्र होता। बिखरे हुए उपयोग में कुछ नहीं। अभी भी सुनना हो रहा है, समझ लीजिए आप, लेकिन हर एक को धारणा एक सा नहीं हो रहा है, सुनना भी एक सा नहीं हो रहा है। हाँ, ख्याल में आया? कोई खड़े होके सुन रहा होगा, कोई काम करते करते सुन रहा होगा, कोई लेटे लेटे सुन रहा होगा। समझ आया कि नहीं आया? कोई सुनते सुनते ऊँग रहा होगा, कोई ऊँगते ऊँगते सुन रहा। तो जैसी नाच कूद ना वैसी वार फेर। समझ आया कि नहीं आया? उसको वैसा ही लाभ मिलेगा। उपदेश तो शिक्षा मात्र है, फल तो जैसा पुरुषार्थ करे वैसा मिलता है। क्या में आई? बात क्या थी कि थोड़ा लगता है। अरे थोड़ा तू लगाता है तो लगता है। समझ आया? सारा लगाए तो सारा लगे। ये मानता नहीं है, सुनता नहीं है। अरे तू मनवाना और सुनाना ही नहीं चाह रहा है, हृदय से समर्पित होकर के। हाँ, ख्याल में आया? ऐसा समर्पित होके कि मुझे मनवाना ही है, करना ही है, भोजन कराना ही है, बिना भूख के भी भूख की उदीरणा हो जाए, ऐसे भी भाव देखे। दातार के भाव ऐसे विशुद्ध होते हैं, ऐसा परिणाम होता है, तो बिना भूख के भी भूख लग जाती, असमय पे भूख लग जाती है, उदीरणा हो जाती। समझ आ गई? ख्याल में आया? अंतर से भाई हुई भावना अवश्य फलीभूत होती है। ये भाई क्या कहते हैं? अब इधर उपादान तैयार होता है। आकाश से मुनिराज संबोधन करने आ जाते। ख्याल में आया? और स्वयं जागृत नहीं हो, तीर्थंकर की देशना भी इसके लिए खाली चली जाती है। क्यों? स्वयं जागृत नहीं। वो थोड़ी जागृत कराएंगे बापू, तुझे स्वयं जागृत होना पड़ेगा। अब इसमें ये नहीं लेना कि इसमें भी कर्म का दोष है। यहाँ अगर तू कर्म पे ही डालता रहेगा तो तेरा कर्म कभी नहीं आएगा। तो सुन तो ये बात जरा सा एक पांव रखने की जगह मिलने पर जैसे हम लेटने की जगह बना लेते हैं, अंगुली पकड़ते पकड़ते पूरा पौचा पकड़ लेते हैं, ऐसे ही किंचित कर्म की मंदता हो और अपने को जरा सा भी इधर उपयोग लगे तो पुरुषार्थी जीव वहां पूरी जगह बना लेता। नहीं तो मिली मिलाई जगह को भी प्रमादी गमा देता। क्या गमा देते हैं प्रमादी लोग? क्या कहते हैं यहाँ पर? समझ में आया? लगता तो है, बस अब फिर क्या करेगा? है? अब उसे टिकाना है, लगाना है, बैठाना है, संभालना है, वो सब कुछ नहीं। बस उपयोग का दुरुपयोग चालू हो जाए। सब क्या करें? गृहस्थी है, रोटी भी बनाना है, खाना भी है, सारे काम करना है। अच्छा सारे काम करना है। अरे मिस्त्री, आपके रहने वाले घर में सीढ़ी चढ़ने उतरने वाली सीढ़ियों के साइड में रेलिंग चिन के जाए। आजकल तो एसएस की रेलिंग बनने लगी है। सोचो,
है, ईट सीमेंट की रेलिंग बना के जाए, दीवार चिन के जाए, और आपको उसी सीढ़ियों से उतरना चढ़ना है। आप बोलो, आपको ये बात सेट हो गई पहले कि देखो ये दीवार अभी सेट नहीं हुई है, अगर इसको छुआ हिल गई तो कभी सेट नहीं होगी, छूना मत। तो भाई साहब आप बताइए, उस सीढ़ियों से कैसे उतरे चढ़ेंगे? बोलो, चढ़ना उतरना चालू रहता है और वह दीवार हिलती नहीं है। ये सावधानी है, ये जागरूकता है, ये ध्यान है, ये सजगता है। ऐसी ही सजगता पूर्वक ये बनाना खाना हल्की कषाय से उपयोग से हो जाए, बहुत चेतना इधर पूरी की पूरी निकाल करके उधर उन्मुख करके नहीं, ख्याल में ऐसा वर्तन नहीं करना कि ये सारा का सारा पानी में घुल जाए। क्या कहा, समझ आया? कदाचित सीढ़ी खराब हो गई, उसको धोना भी है तो इतनी सावधानी से धोएंगे कि वह सीमेंट ना धुल जाए, वह सीमेंट ना घुल जाए। वहां कैसी सजगता आ जाती है, यहाँ क्यों नहीं आती सजगता? जिसको उपयोगिता भासेगी उसको यहाँ भी सजगता है। कीमत नहीं हो तो कितना भी कीमती वस्तु हो वह ऐसे ही पड़ी रहेगी, और जिसको कीमत होती है वह ऐसे नहीं डालता, संभाल के रखता है। ये संभाल के रखने की बात है। आई समझ में? क्या बोला? पांचवा छठा बोल, पांचवा छठा क्या है इसके अंदर? यह चेतना जानने का कार्य तो करता है। क्या बोला, समझ आया? देखिए, समाज विषयों के विशेषों में, क्या बोला, समाज विषयों के विशेषों में साधारण एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से केवल एक रस वेदना को पाकर रस नहीं चखता, इसलिए अरस है। यहां पर क्या बात कही कि वह अकेले अकेले एक ही को ये ना बना करके सर्व को जानने का स्वभाव है, अकेले रस को नहीं चखता, इसलिए रस नहीं है वो, रूप नहीं है वो कुछ और है वो, और वो है। छठे पॉइंट में कहते हैं कि जानने रूप तो परिणमित होता है लेकिन उस रूप नहीं हो जाता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है वह रस नहीं है, गंध नहीं है, रूप नहीं है, वह चैतन्य है। और चैतन्य कैसा होता है कि चैतन्य ऐसा होता है जिसके सन्मुख होता है उसको जानता तो है लेकिन उस रूप परिणमित नहीं होता। समझ क्या कहा? ओहो, ज्ञान का स्वभाव, चैतन्य का स्वभाव दर्पण के समान है। जैसे दर्पण में वस्तु झलकती है लेकिन दर्पण दर्पण निर्मल रहता है, स्वभाव ऐसा है। लेकिन वर्तमान में चैतन्य का ऐसा परिणमन है इस स्फटिक की भांति कि जिस रंग का डाक होता है इस स्फटिक पूरी उसी रंगाकार हो जाती है। लेकिन भेद ज्ञानी जीव यह जानते हैं कि लाल रंगाकार होने पर भी लाल रंग रूप नहीं। क्यों? ये लाल डाक के निमित्त से है, निमित्त हट जाता है इस पर्टिकुलर। समझ, ये कॉन्सेप्ट इस बात को कहता है, हे चैतन्य, हे जीव, तेरा स्वभाव ऐसा, उस स्वरूप को दृष्टि में लेकर के उसका भरोसा करके छोड़ दे, अपने मति शुद्ध ज्ञान को अपने स्वभाव के अनुमुख करके उसमें लीनता को प्राप्त।
इसी श्रद्धा ज्ञान के बल पर मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। इन श्रद्धा ज्ञान के बल पर चारित्र पूर्वक मोक्ष मार्ग में गमन होता है। इसी श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पूर्णता में ही मोक्ष फल मिलता है। हाँ, पांचवे बोल में क्या कहते हैं? पांचवे बोल में क्या कहते हैं? आहा, अकेला अकेला एक रस को ना जानकर सभी को जानने का उसका स्वभाव है। एक को जानने का ही नहीं है, सभी को जानने का है। जब सभी को ही जानने का स्वभाव है तो पार्शियलिटी की कोई बात ही नहीं। क्या बोला? जैसे वन जंगल में मुनिराज ध्यान में लीन है, शत्रु के लिए भी और मित्र के लिए भी समव्यवहार, आशीर्वाद, धर्म लाभ, धर्म वृद्धि, कल्याण। अब बोलो कि वे मुनिराज तो भैया पैसे वालों को ही आशीर्वाद देते हैं, निर्धन को नहीं देते, मित्र को ही देते हैं, शत्रु को नहीं देते। अरे उनका तो कार्य सबको समान रूप से कल्याण की भावना का समझ है। वो डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल में तो ऐसे ही देखते हैं, 500 रुपए का पर्चा ले हो तब अच्छा देखते हैं। हाँ, सरकारी अस्पताल में दिखाने कोई गया, वही डायग्नोस और वही प्रिस्क्रिप्शन, वही दवाई लिखी, सब टेस्टिंग दवाई सब वही, तसल्ली नहीं हुई उसे। 500 रुपए का पर्चा बनवा के घर गया, घर जांच कराई, दिखाया, वही डायग्नोस, वही दवाई, वही टेस्टिंग। वो कहने लगा डॉक्टर साहब 2 रुपए की पर्ची में भी वही और 500 रुपए के पर्चे में भी वही। अरे भाई क्या करूं? क्या बोला? चाहे 2 रुपए की पर्ची हो या 500 रुपए का पर्चा हो, मैं तो सबके लिए वही हूं। क्यों? रोग वही है, डायग्नोस वही है, दवा वही है, जांच वही है, वहां भी वही है और यहाँ भी वही। तो आप बोलो क्या कहा? डॉक्टर साहब में कोई अंतर है? वो भेद है? नहीं है। तो रस को जानने के समय रस हो जाए, रूप को जानने के समय रूप हो जाए, गंध को जानने के समय गंध हो जाए, ऐसा है? नहीं है। वह तो सबके लिए एक ही है, जानने के स्वभाव वाला है। ख्याल में आया, इसलिए अरस है। और सुनो, यहाँ 6वें बिंदु में क्या कहते हैं, सुनना ध्यान से। डॉक्टर सरकारी अस्पताल में बैठता है तो डॉक्टर सरकारी नहीं हो जाता, डॉक्टर ही रहता है। घर बैठता है तो प्राइवेट नहीं हो जाता है, डॉक्टर ही रहता है। यहाँ क्या कहते हैं, सकल गे ज्ञायक के तदात्म का निषेध होने से, ये ज्ञायक और वो गे, इनमें तादात्म्यपना नहीं है, एक रूप लगते हैं, होते नहीं है। ये बात समझने की कोशिश करें जरा, बहुत गहराई के साथ देखना है, इसका प्रयोग करना है और अभी भी प्रयोग करना है, दिन भर प्रयोग करना है। ध्यान देना, जितना ये प्रयोग होगा, जितना ये प्रयोग होगा, उतनी भ्रांति का परिहार होगा। क्या समझना? हाँ, जितना ये अभ्यास होगा उतना ही भ्रांति का परिहार होगा। ये इसका अभ्यास करना है, ध्यान देना जरा भी। क्या कहते हैं? हाँ, उसे ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपके, ये मूल टीका में नहीं है, लेकिन क्लियर करने के लिए, सरलता के लिए ब्रैकेट में लिखा है। उसे समस्त ज्ञेयों का ज्ञान होता है। किसे? जीव को। अपन आप अपने को देखें, आपने आंख खोली, ठीक, अभी हम एक वस्तु लेके चल रहे हो जिसका नाम है रसगुल्ला। ये आंख खोली तो आपको क्या दिख रहा है? उसका आकार गोल गोल। कौन सा रसगुल्ला है? काला कि सफेद? रंग दिख रहा है, ठीक है। अब
आपने उसे जीभ पे रखा, आपके उपयोग ने यदि यह जानने की कोशिश की ये ठंडा है कि गर्म, तो यहाँ स्पर्शन इंद्री के माध्यम से, यद्यपि वो काम उंगली भी कर सकती है, ठीक, यहाँ भी होता है स्पर्शन इंद्रिय अखंड है, गरम वाला है, गरम गरम है, सॉफ्ट भी है, समझ आ गया ना। हाँ, हल्का है कि भारी है, ये भी इनमें से कोई भी एक पर्याय होगी, ठंडे गरम में से एक होगी, रूखे चिकने में से एक होगी, कड़ा नरम में से एक होगी, समझ आ गया। अब यहाँ स्पर्श से जान लिया आपने, ओके। अब रस कैसा स्वाद है, मिलान करना, या तो अब वही उपयोग जो उसके रूप में जानने में लग रहा था, वही उपयोग स्पर्श को जानने में लगा, वही उपयोग रस को जानने में लगा। यदि वही दर्शन ज्ञान चेतना रूप को जानने पर रूप हो जाती, गोल हो जाती, काला सफेद हो जाती, तो उसके स्पर्श को, ठंडे गरम को, रूखे चिकने को, कड़े नरम को, हल्के भारी को कौन जानता। समझ आए। एक समय पहले यही राम कुमार राजा बन के आया था, अगले ही सीन में यह भिखारी बन के आ गया। यदि यह राजा हो जाता तो ये भिखारी कैसे होता, यदि ये भिखारी हो जाता तो अब ये पुजारी कैसे होता। राम कुमार राजा होते हुए भी राजा नहीं हुआ था, पुजारी होते हुए भी पुजारी नहीं हुआ था, भिखारी होते हुए भी भिखारी नहीं हुआ था। ऐसे ही यह मैं चेतना पकड़ो उसे यहाँ, मैं चेतना रूप को जानते हुए रूप नहीं हुआ था, स्पर्श को जानते हुए, ठंडे गर्म को जानते हुए मैं ठंडा गर्म नहीं हुआ था, मैं इसके स्वाद को जानते हुए रस नहीं हुआ हूं, मैं तो चेतना ही हूं। ये प्रयोग करना है। जैसे जैसे ये प्रयोग होंगे, सोचना नहीं है, महसूस करना है। जैसे जैसे ये प्रयोग होंगे वहां से चेतना बिन पड़ के अपने चैतन्य स्वभाव को अनुभव करे, वह भ्रांति का परिहार। क्या बोला, पॉइंट बोलो। हाँ, पॉइंट बोलो। भ्रांति का आत्मा का लाभ होता है। हाँ, आत्मा का लाभ होता है, अनात्मा का परिहार होता है। अनात्मा का परिहार होता है। कर्म बलवान नहीं होते, भ्रांति का नाश होता है। हाँ, ख्याल में आया। कर्म बलवान नहीं होते। हाँ, पूर्व कर्मों की निर्जरा होती है, हाँ, संवर होता है, लो तो साक्षात मोक्ष का लाभ। हाँ, बता देते हैं, लो समझ आ गया। देखिए, हे प्रभु, बड़ी गजब आचार्यों ने तो बहुत करुणा की है भाई, क्या कहें। अद्भुत बात है भाई। देखिए क्या कहते हैं, उसके आलंबन से ही, किसके, इधर ये जो बताया था, जहां पहुंचाया था वो, उसके आलंबन से ही निज पद की प्राप्ति होती है, ज्ञान पद की प्राप्ति होती है, निस्वभाव की प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है, भ्रांति का नाश होता है। सब भ्रांति का नाश हो गया। मैं रूप हूँ, गंध हूँ, ये मैं मनुष्य हूँ, ये मैं चखने वाला हूँ, सूंघने वाला हूँ, भ्रांति का नाश होता है। आत्मा का लाभ होता है। आत्मा माने अप्पा, मैं अपने पास पहुंच गया हूँ, अपने रूप अपने को अनुभव कर, आत्मा का लाभ होता है। अनात्मा का परिहार सिद्ध होता है। ये मैं अनात्मा, ये इंद्रिय, अनात्मा का परिहार ख्याल में आ गया सिद्ध होता है। कर्म बलवान नहीं हो सकता, ऐसा बार बार अभ्यास करने से वो कर्म बलवान नहीं होता। अरे भाई साहब, अब नहीं, अब तो चलो, क्या अब ये जाग गया है,
हाँ हाँ प्रभु, कर्म बलवान नहीं होता, समझ आ गया। राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते। ये अमृतचंद स्वामी की टीका है जो मैं पढ़ रहा हूं। पुनः कर्माश्रव नहीं होता, पुनः कर्म बंध नहीं होता, पूर्वबद्ध कर्म मुक्त होकर निर्जरा को प्राप्त होता है। समस्त कर्मों का अभाव होने से साक्षात मोक्ष होता है। 204 नंबर की गाथा की टीका में ये अमृतचंद स्वामी ने लाभ बताए हैं। ये प्रयोग करने के लाभ है भाई। अब देखो, आप बोले साहब वो तो अमृतचंद स्वामी को लाभ मिले होंगे। नहीं, ये मैंने बोला था ना, ये आत्मा का विज्ञान सर्व आत्माओं का है। आप ये प्रयोग कीजिए, आपको ये लाभ नहीं मिले तो जो करे सो पावे। उनको मिला वहां से लेकर के यहां तक हम सबको मिल रहा है, मिलता है, मिलेगा। ख्याल में ये भाई, ये सब अनुभूत बातें हैं, ऐसे नहीं कही जा रही। इसलिए अनुभव से प्रमाण करना। क्या बोला? फिर देखो यहाँ क्या कहते हैं, सकल गे ज्ञायक के तदात्म का निषेध होने से सिद्धांत है। ये ज्ञान ज्ञाता है, ज्ञायक है, और ये भिन्न वस्तुएं गे हैं। इनके तादात्म का, एक होने का निषेध होने से रस के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी देखो, मैं ज्ञायक, मेरे में निरंतर व्यक्ति क्रिया चल रही है। उसके समक्ष यदि रस गुण आ जाता है, तो रस का ज्ञान हो जाता है। लेकिन रस किसमें है? वह तो रसगुल्ले में है, उद्गल में है। उस रसगुण का कैसा कार्य चल रहा है अभी? मिठास रूप। तो मिठास किसके साथ तन्मय है? किसके साथ व्याप्त है? रसगुण के। और रसगुण किसके साथ व्याप्त है? पुद्गल के। रसगुल्ला आपने नाम दिया है, वह तो पुद्गल परमाणुओं का स्कंद है वो। रसगुल्ला कह लो उसको, समझ में आया? रसगुल्ला कहते हैं वह रसगुल्ला दिखता है, पुद्गल कहते हैं पुद्गल कहने से अंतर पड़ जाता है। समझ आया? ए भाई, क्या कहते हैं? रस के ज्ञान रूप परिणमित होने पर भी स्वयं रस रूप परिणमित नहीं होता। स्वयं रस रूप परिणमित नहीं होता। बोलो कहां हुआ? वह रसगुण कहां पर क्रीड़ा कर रहा है? रसगुण का परिणमन कहां हो रहा है? रसगुण किसके साथ व्याप्त है? बोलो। रस पुद्गल के साथ। और रसगुण की मिठास रूप पर्याय किसके साथ व्याप्त है? रसगुण के। रसगुण किसके साथ? पुद्गल के। यानी पुद्गल स्वयं रस है, स्वयं मिठास है, मिठास पुद्गल है। अभेद कर दो। बोले यहाँ जीभ पे रखा ना, पेट में चला गया। अरे वो परमाणु यहां से यहां गया, भीतर जाने पर भी उसके सत का असत नहीं हुआ। क्या बोला? एक एक परमाणु अपने चतुष्टय में सत है। पर्याय बदल गई। हाँ, भीतर जाने के बाद रिएक्शंस हुए, पर्याय बदल गई। परिणमनशील है, नैमित्तिक संबंध है। एक एक परमाणु के अंदर अपने उपादानगत योग्यता है, स्वशक्ति है। ऐसी शक्ति है, ऐसा निमित्त मिलने पर वैसा परिणमन हो जाता है। क्या समझ आया? हाँ, अब इसमें माथा नहीं खराब करना। चलते हुए चक्र में उंगली डालेगा, तेरी उंगली कटेगी। स्वीकार कर, ऐसी वस्तु है। और सुन, यदि तुझे ज्यादा ही जानने की जिज्ञासा है तो घुस उसके भीतर, तुझे हर चीज का जवाब मिलेगा। क्यों? क्योंकि वह अकारण नहीं हुआ है, कारण पूर्वक हुआ है। और वह कारण चाहे जैसा नहीं होता, स्वाभाविक ही होता है, नैसर्गिक ही होता है, सैद्धांतिक ही होता है। चाहे जब जैसा नहीं होता।
ख्याल में आ गया? तो यहाँ क्या कहते हैं, छठा पॉइंट इसका प्रयोग करना है। जिस समय आंख ने रसगुल्ले को देखा, यहां जानना हुआ किस रूप? रसगुल्ले के आकार। महसूस करो, देखो इसको ए मान लो, ये समझ आया? ध्यान से देखो, यह वस्तु यहां है और इसका जानना कहां हो रहा है? यहां की यहां? कौन जान रहा है? मैं। समझ गए? ये रसगुल्ला, ये सफेद रसगुल्ला मैं जान रहा हूं। देख करके सुनना ध्यान से। परिणाम आया, उसे भी जानो। आया, उठा परिणाम, बड़ा सुंदर है। इच्छा हुई खाने की, जानने में आई, मुंह में रखा, खुशबू भी बड़ी प्यारी है, बड़ा सॉफ्ट भी है, ठंडा भी है। ये सब जानना हो रहा है। किसमें? कौन जान रहा? मैं। लेकिन देखो अभी ये सॉफ्टनेस किसमें? उन परमाणुओं के स्कंद में। ठंडापन किसमें? इन परमाणुओं के स्कंद में। मीठापन किसमें? इन परमाणुओं के स्कंद में। और मेरे में इन सब का जानना। बोलो, मेरे में क्या आया? जानना। कुछ नहीं आया। मेरे में तो ज्ञप्ति क्रिया चली रही। जिस समय ये नहीं था तो अन्य विषयों का जानपना हो रहा था। अब ये आया, इसका जानपना हुआ। लेकिन उसके साथ में जो भीतर सत्ता में पड़ा हुआ मोह है, उसका परिणमन बदल गया। वो भावक से ये आत्मा जब भाव्य रूप होता है, तब वहां पर इसको केवल उस विकार का भोग होता है। अपने ही विकारी परिणाम का भोग होता है, जो भाव्य रूप चेतना परिणमित होती है। तो ये ज्ञायक संकर दोष का तो परिहार करना ही है 31वीं गाथा का विषय। अब आगे चलेगा वो, बीच में ये सारा भेद ज्ञान कराने के बाद जब अगली गाथा पे आएंगे, भावक भाव्य का ये निकल के आना है उसमें से। नव तत्वों में छुपी हुई जो आत्म ज्योति है, ज्ञान ज्योति है, ज्ञान तत्व है, चैतन्य पदार्थ है, बस वही मेरा स्वभाव, वही मैं। बस प्रभु, बस मुझे उसको प्राप्त करना है। मैं उसका स्वामी हूं, मैं उसका मालिक हूं, वो मेरा स्व है। मीरा, उस पर मीरा नाम लिखा है। ऐसा बल आना चाहिए जैसे जीवनधर कुमार को आया, अरे ये राज्य मेरा है। उस पर तो कास्तांगर बैठा है, कास्तांगर भागेगा एक। उस राजगद्दी पर हम बैठेंगे, उस राज्य का सुख सहजानंदी। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी शुद्ध सहजानंदी, शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप सहजानंदी, शुद्ध स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। निज में बता